नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सवाल दलितों के अपमान का नहीं, उत्पीड़न का नहीं, बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान का भी नहीं। लेकिन देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। जिस संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया, उस संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब आंबेडकर, जिन्हें लोग भगवान समझते हैं, खासकर दलित, पिछड़े, महिलाएं, उनका अपमान संसद में होता है तो फिर गली और गांव में भी दलित पीटता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अशिक्षित हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो उद्योग में लगा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो। आज भी दलित होना, पिछड़ा होना इस देश में कितना बड़ा पाप है, इसके दो बेहतरीन उदाहरण एक आप पार्लियामेंट में देख चुके हो। देश के गृह मंत्री बाबा साहब आंबेडकर के बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये मैं बोलता हूं उत्पीड़ित हुआ है क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, जबलपुर में जो उनका मेन बेंच है, वहां सीधी जिले के एसपी और एक पुलिस थाने के इंचार्ज के खिलाफ एट्रॉसिटी का केस दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला किसी अनपढ़ गरीब गांव का नहीं है। ये मामला सीधी जिले के हेडक्वार्टर पे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का है। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में सतना के रहने वाले डॉक्टर रामजेश चौधरी ये लेक्चरर हैं। और इन्हें सबसे पहले ये बोला गया कॉलेज के एक दूसरे लेक्चरर द्वारा कि आप आइए और आरएसएस के मीटिंग में चलिए। कॉलेज में एक आरएसएस की मीटिंग रखी है, उसमें चलिए। और उनको ये न्योता दिया था अक्टूबर 2023 में डॉक्टर सुरेश कुमार तिवारी ने। रामजेश चौधरी ने कहा कि नहीं, मैं आरएसएस की विचारधारा को मानता, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उन्हें धमकाया, लेकिन वो नीचे मुंडी करके चले गए। आगे 15 फरवरी को, क्योंकि ये रोज टारगेट बनाए जा रहे थे कॉलेज में, फिर 15 फरवरी के दिन अति हुआ कि जब डिस्कशन के बाद इन्हें गुस्से में कॉलेज के एक बाथरूम में आधे घंटे के लिए बंद करके चले गए। आधे घंटे के बाद बड़े मुश्किल से उस बाथरूम से बाहर आए। उसके बाद यह मामला कंप्लेंट गया, प्रिंसिपल को कंप्लेंट की, प्रिंसिपल ने उन्हीं को डांटा। प्रिंसिपल के कमरे में 6 लोग घुस गए जब ये प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर रहे थे, तो इनको जान से मारने की प्रिंसिपल के सामने धमकी दी। प्रिंसिपल भी उसी रंग में रंगे हुए रामजेश चौधरी फिर अपमान सह के बाहर आ गए। 12 सितंबर 2024 को, एक साल बाद लगातार प्रताड़ित होने के लिए, क्योंकि संघ की मीटिंग में क्यों नहीं जा रहे हैं। शाम को जब घर जाने के लिए वो बाहर इंतजार कर रहे थे कि कोई वाहन मिले तो घर जाए, इतने में 3 लोग आते हैं, हाथ में हथियार होते हैं, और उन पे जानलेवा हमला किया जाता है। बुरी तरह से उनको पीटा जाता है। वो अस्पताल पहुंचते हैं। उनकी जख्मों को देख के ट्रीटमेंट भी शुरू होता है, लेकिन पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि मारापीटी का मामला है। पुलिस आती है, पुलिस इनसे स्टेटमेंट लेती है। ये पुलिस के सामने नाम बताते हैं कि राजकिशोर तिवारी, संदीप शर्मा, गीता भारती, सुरेश कुमार तिवारी और उनके साथियों ने मुझ पे जानलेवा हमला किया। फिर वो थाने में चले जाते हैं जब थोड़े चलने फिरने लायक हो जाए। और जब थाने में जाते हैं तो थाना प्रभारी जो है
मझगवां करके थाना है, वहां के प्रभारी दीपक सिंह ठाकुर, वो उनको जाति सूचक गालियां देते हैं और वहां से भगा देते हैं। पहले जो उनकी कंप्लेंट, जो स्टेटमेंट किया, वो अज्ञात लोगों के नाम से। तो चौधरी ये कहते कि जब मैंने नाम दर्ज किया था तो आपने अज्ञात क्यों लिखा? इस पे दीपक सिंह उनको गाली गलौज करके बाहर कर देते हैं। एक प्रोफेसर है, कोई पहलवान तो नहीं बेचारा, वो वहां से वापस आ जाता है। वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जो कप्तान होता है पूरे जिले का, रविंद्र वर्मा जी, आईपीएस ऑफिसर, उसके पास आवेदन लेके जाता है। वो आवेदन देख के वो आवेदन फाड़ देते हैं और कहते हैं कि फिर से आए तो मैं तुमको बंद करवा दूंगा। वहां पे भी गालियां खाते हैं। कुल 10 आवेदन देते हैं। 10 आवेदन का हश्र वही होता है जो पहले आवेदन का। उसके बाद वो हाईकोर्ट जाते हैं। जब हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट में जब सारे तथ्य देखे, तब हाईकोर्ट आदेश करती है कि पहले नोटिस इशू करती है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश और प्रिंसिपल कॉलेज के। नोटिस इशू करके 5 जनवरी की डेट तहकीकात करती है कि 5 जनवरी की डेट को अगली हियरिंग होगी। लेकिन उसी के साथ एक आदेश भी देती है कि जो नाम दर्ज आरोपी थे, जिनका नाम लिखवाया था, उनके खिलाफ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी सिद्धि के खिलाफ और उस थाना इंचार्ज के खिलाफ टीआई एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एक पूरा केस मैंने आपको दिखाया। सिद्धि मध्य प्रदेश का हिस्सा है। मध्य प्रदेश मतलब वो जगह सीधी जो है, वहां का सफेद टाइगर बहुत फेमस है। अर्जुन सिंह वहीं से आते हैं और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। वहां पिछड़ों को भी अच्छी खासी तादाद है, इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी का वहां अच्छा खेल है। डबल इंजन की सरकार कई सालों से चल रही है। वर्तमान में लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का वहां पे। जहां डबल इंजन की सरकार इतने साल से चल रही है, अमृतकाल है देश का, 75 साल पूरे हो गए। उसमें एक कॉलेज का प्रोफेसर, पीएचडी किया हुआ डॉक्टर इसलिए पीटा जाता है कि वो संघ की मीटिंग में क्यों नहीं जाता। ये इस देश की वस्तुस्थिति है। मैं उस लड़के की तो बात हमेशा करता ही हूं कि गॉगल पहनने पे मारा गया, मूछ रखने पे मारा गया। किसी गरीब ने सवर्णों के कुएं को यानी हैंडपंप से पानी पिया तो फिर उसको पीटा गया। दलित की लड़की तो मानो ऐसी पड़ी हुई है कि जाए जो सवर्ण आए उसके भोग करे। ऐसे कई किस्से रोज आते हैं अखबार में। लेकिन पढ़े लिखे लोग, एक आईपीएस ऑफिसर यदि ये कहता है तो आप समझ लीजिए इस देश में दलितों के पीछे कितनी घृणा छुपी है। ये घृणा तो शायद देश की आजादी की लड़ाई में भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि महात्मा गांधी जी के उस लड़ाई में, आजादी के, सबसे ज्यादा योगदान रहा होगा तो इन्हीं पिछड़ी जातियों का, ओबीसीओ का योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के बगैर परवाह किए उस फकीर का साथ दिया जो अंग्रेजों से इस देश को आजादी दिलवाना चाहता था। जब नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी तो बाबा साहेब आंबेडकर को बुला के जब संविधान बनवाया गया तो सबका एक विश्वास था कि हमें कुछ मिलेगा, और बहुत कुछ दिया संविधान ने। क्या नहीं दिया? सारे अधिकार दिए। एक भिखारी को राजा बनने का अधिकार दिया, नहीं तो ये तथाकथित चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। ये सारे अधिकार दिए, लेकिन बाबा साहब ने एक डर भी बताया था कि यदि ये संविधान जो बेहतरीन है विश्व का,
यदि गलत हाथों में चला गया तो पता नहीं क्या होगा। और वही हुआ है। ये संविधान इतने गलत हाथों में चला गया कि अब संविधान बदलने की बात की जाती है। बाबा साहेब आंबेडकर की कुछ औकात नहीं ये बताया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। और दलित चाहे गरीब हो, चाहे रईस हो, पैसे वाला हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, या पढ़ाने वाला हो या छात्र हो, उसके नसीब में सिवाय प्रताड़ना से कुछ नहीं। ये सत्यता है। ये अमृतकाल उन लोगों के लिए हो सकता है जो सत्ता का मक्खन खा रहे हैं बाबा साहब के उसी दिए हुए संविधान के भरोसे, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये विषकाल है। यदि ये केस फर्जी होता तो हाई कोर्ट फिर एसपी और टीआई के खिलाफ एट्रोसिटी का एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात नहीं करता। यहां डायरेक्ट हिट होता है वो समाज, वो सोच, वो विश्वास जो संविधान में रखता है। डायरेक्ट हिट होते हैं लोग जो सुन सुन के कान पक गए कि बाबा साहब का अपमान तो कांग्रेस ने किया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ना बाबा साहब का मान रख रहे हैं, ना बाबा साहब के उस संविधान का जो हर एक को समानता का अधिकार देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।